जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को लगभग टीचिंग वैकेंसीज का इंतजार है और आज ईएमआरएस की तरफ से एक नई रूल बुक जो है वो जारी की गई है, जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, जो बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे जहां पे पढ़ते हैं। तो आज उस रूल बुक को डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इन विद पूजा। और आज की वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि केवीएस टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जिस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी और बाद में इस तरीके से अलाउ ना करना, तो सारी चीजें इतनी हेक्टिक हो गई थी हम एस्पिरेंट्स के लिए भी। तो आज की वीडियो में चलते हैं हम अपने रूल बुक की तरफ और रूल बुक को डिटेल से मैं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड मैंने और भी कुछ वीडियोस देखी जिसपे कुछ लोगों ने जो भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दी है तो वो थोड़ा सा गलत दे दिया है सभी ने कि जो वैकेंसीज हैं वो इतनी निकली है जितनी उस रूल बुक में लिखी हुई है वो सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। तो वो सारी की सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होनी है। तो इस चीज को हम रूल बुक से बिल्कुल क्लियरली समझते हैं। सो चलते हैं अपनी रूल बुक पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी पोस्ट के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी से लेकर के यहाँ पे कुक और मेस हेल्पर, चौकीदार तक की सभी के पोस्ट पे इन्होंने रिक्रूटमेंट जो है वो निकालने की बात की है इस रूल बुक में। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो डिटेल में जैसे प्रिंसिपल की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पोस्ट पे, तो क्या दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे दिया है। टोटल जो है 740 जो है वो पोस्ट खाली हैं। टोटल आपके ईएमआरएस जो है वो 740 ही हैं। तो 1 पर ईएमआरएस जो है वो इन्होंने वैकेंसी की रिक्रूटमेंट की बात की है मतलब। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे 50 साल जो है 50 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। और अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं तो 55 इयर्स जो है वो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है। और उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी की जो भी आपकी गाइडलाइंस होती हैं रिलैक्सेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपका एकेडमिक में मास्टर डिग्री अगर है और साथ में आपने बीएड करा हुआ है, बीएड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसके साथ ही एक्सपीरियंस की बात की गई है कि एक्सपीरियंस आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी, है ना। और मिनिमम 4 इयर्स एज पीजीटी एंड अबव होना चाहिए। ये आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो है, राइट। और यहाँ पे देखिए साफ यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन जो भी है। तो यहाँ पे साफ पहले लिखा हुआ है कि 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। सभी कह रहे हैं कि 740 वैकेंसीज आई हुई हैं, बट एक्चुअली में 740 जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होनी है, सिर्फ 50% यानी कि 370 पोस्ट ही हैं जिन पे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। इसके अलावा 25% जो है वो प्रमोशन होना है और प्रमोशन से होना है, एंड 25% जो है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है एलडीसीई का, तो उससे होना है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, तो ये प्रमोशन वगैरह से इससे तो हमें लेना देना है नहीं। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की देखिए बात करते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल में भी यहाँ पे 740 पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। एज लिमिट वगैरह अभी कुछ नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर बात करें, हाँ, प्रोबेशन पीरियड जो है इसमें भी और उसमें भी था, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 50% प्रमोशन ऑन सीनियोरिटी कम फिटनेस, है ना। प्रमोशन से होगा 50% रिक्रूटमेंट, और 50% की बात करें तो वो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम से होना है। तो यानी कि एक भी यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे अगर बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाली है, वो आपका प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम से हो। तो ये चीज भी बतानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम ये चीज चिल्ला के बता रहे हैं कि 740 वैकेंसीज है, बट एक्चुअली में 740 वैकेंसीज जो है क्या वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है ना। ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीजीटी कोर्स की, तो पीजीटी के लिए देखिए आपका मैक्सिमम एज जो है वो 40 इयर्स दिया हुआ है, 40 इयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं तो 55 इयर्स होना चाहिए। बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी जो है वो मिलेगा। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो हर सब्जेक्ट की जिसकी भी आप, जैसे पीजीटी इंग्लिश है आपका, अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स होना चाहिए इंग्लिश में। जिस भी सब्जेक्ट का, हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए।
और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने जो भी मास्टर्स किया है उसके साथ में बीएड होना चाहिए। लेकिन अगर आपने जो आपकी बैचलर डिग्री है वो अगर 4 इयर्स की जो डिग्री है आपने इंटीग्रेटेड लिया हुआ है, अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है आपने, तो फिर आपको बीएड जो है इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे भी 2 साल का है और यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स इसकी 100% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मतलब जितनी पोस्ट हैं इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में उतनी पूरी की पूरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। वहीं पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी रीजनल लैंग्वेज 50% बाई प्रमोशन होना है और 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें 25% बाई प्रमोशन है और 75% जो सीट्स हैं उन पे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है। ये तो हो गई आपकी पीजीटी जो आपका सब्जेक्ट है उसकी बात। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का भी अलग से दिया हुआ है कि जो आपकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस है वहाँ पे भी वैकेंसीज यहाँ पे 740 दिख रही हैं और आपका जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स मैक्सिमम है और 55 इयर्स वही सेम अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं एंड कैटेगरी का सेम एज रिलैक्सेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका एमएससी जो है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से होना चाहिए या फिर आपने एमसीए किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एमटेक भी किया है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से तो भी आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस जो है की पोस्ट के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सेम प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का है और 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे मतलब कंप्यूटर साइंस में आप कह सकते हैं कि हाँ 740 जो है आपकी पोस्ट हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ टीजीटी की, ये तो हो गई पीजीटी की बात। टीजीटी की बात करें अगर तो यहाँ पे पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स में जो भी आपके एसेंशियल, सबसे पहले तो एज लिमिट की अगर हम बात कर ले 35 इयर्स जो है वो मैक्सिमम दिया हुआ है, 35 इयर्स और ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं तो 55 इयर्स है ना। उसके बाद कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो भी बैचलर डिग्री है वो आपका होना चाहिए। और सब्जेक्ट्स का मेन हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखिए टीजीटी हिंदी की बात करूँ तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल दी 3 इयर्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि तीनों साल आपका, अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो तीनों साल आपकी हिंदी होनी चाहिए। एंड अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो आपका तीनों साल होना चाहिए। आपके बैचलर्स डिग्री या जो भी आपने बैचलर में किया है, बीए करा है, तो उसमें तीनों साल होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ साथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। मतलब आपका यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स तो होना चाहिए, मतलब कंपलसरी है, और उसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट आपका हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन केस अगर ये दिया हुआ है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी है जो कि 2 सब्जेक्ट्स जो है 2 subjects out of 6 as mentioned above the final year of the graduation, the candidate should have studied maths and physics. मैथ्स और फिजिक्स को कंपलसरी कर रखा है कि ये तो आपका होना ही चाहिए फाइनल ईयर में। और उसके बाद फिर 3 सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका एक हो सकता है, राइट। अगर वहीं पे बात करूँ, अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है, बीएससी डिग्री ऑनर्स की हुई है मैथ्स से, तो सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिक्स तो होना ही चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये कोई मतलब मैथ्स और फिजिक्स आपका कंपलसरी है। अगर आपने लास्ट ईयर में मैथ्स और केमिस्ट्री ले लिया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने ऑनर्स किया है और अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ऑनर्स करा है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ टीजीटी साइंस की, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए आपका। और फाइनल ईयर में यहाँ पे दिया हुआ है यू हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके फाइनल ईयर में ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में तीनों होना चाहिए और लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में आपका कोई 2 सब्जेक्ट चल सकता है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आपने ऑनर्स किया है यहाँ पे, तो इन केस ऑनर्स डिग्री मेंशन 3 सब्जेक्ट, किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में से किया है किसी से ऑनर्स, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। जो दूसरे 2 साल हैं जो आपके, उसमें आपने बाकी 2 सब्जेक्ट जो है वो लिए हुए होने चाहिए। अगर टीजीटी सोशल साइंस की बात करूँ तो वहाँ पे भी हिस्ट्री विथ, देखिए मैं सिंपल सा बता दूं कि जो भी लिखा है वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों आपका कंपलसरी किया हुआ है टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए। मिला जुला के बात ये है, बाकी फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपका। मतलब या तो हिस्ट्री के साथ में ये सारे सब्जेक्ट हो या ज्योग्राफी के साथ में सब्जेक्ट हो आपके। और इसके अलावा इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक हिस्ट्री या एक ज्योग्राफी होना चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 इयर्स इन द ग्रेजुएशन। तीनों साल में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई ना कोई होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है हिस्ट्री से, तो फिर आपका हिस्ट्री के साथ साथ शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस इन एनी 2 ऑफ द, मतलब एनी 2 इयर्स कोर्स के 2 साल में आप हिस्ट्री के साथ साथ इन सब्जेक्ट्स में से बाकी कोई 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़े हो, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है तो भी सेम ही है, आपके 2 साल में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर मैं टीजीटी रीजनल लैंग्वेज की बात, और हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बीए ऑनर्स वाले जो है साफ साफ लिखा है कि बीए ऑनर्स अगर आपका इकोनॉमिक्स में है या फिर पॉलिटिकल साइंस में है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट टीजीटी सोशल साइंस। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि इकोनॉमिक्स से है तो क्या वो टीजीटी सोशल साइंस भर सकते हैं, तो नहीं, वो नहीं भर सकते। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, केवीएस वालों ने तो बिल्कुल अलग ही मचा दिया था, तो यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन है। फॉर टीजीटी रीजनल लैंग्वेज की भी बात करूं तो यहाँ पे भी उन्होंने क्लियरली दे दिया है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, इसके साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फॉर ऑल टीजीटीज ये चीज दी हुई है कि आपका सीटेट होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए आपकी, एंड कॉम्पिटेंस मतलब इंग्लिश और हिंदी या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप पढ़ा सकें, ये इसमें सक्षम होने चाहिए। एंड रीजनल लैंग्वेज के लिए भी आपका यहाँ पे कंसर्न रीजनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 3 साल में, जो भी आपकी डिग्री ली है उसमें तीनों साल में आपका वो रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, राइट। और सभी बाकी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो सीटेट वगैरह नहीं मांगा था, लेकिन यहाँ पे टीजीटी वालों के लिए सीटेट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ये सारी चीजें कंपलसरी हैं। 2 साल का आपका सेम प्रोबेशन पीरियड है। एंड बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। वही जिन्होंने 4 साल का मैंने बताया था इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो उनके लिए बीएड जो है वो ना भी हो तो भी चलेगा, राइट। और सारी की सारी बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है, जो भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं टीजीटी के पोस्ट के लिए, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरी जानी है, कोई प्रमोशन या कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होना है, ये चीज क्लियरली यहाँ पे दी हुई है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे इसी तरीके से आपका आर्ट टीचर है, आर्ट टीचर के लिए भी सेम एज लिमिट है और डिग्री होनी चाहिए आपकी फाइन आर्ट्स में, और इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए इन अगर आपका डिग्री है फाइन आर्ट्स में या फिर क्राफ्ट्स में, और या फिर आपका बीए डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट्स में। ये आपकी इन दोनों में से कोई एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसी तरीके से आपका म्यूजिक टीचर का भी है, म्यूजिक टीचर में भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज ग्रुप तो सब में सेम है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विद म्यूजिक होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सारी के सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, राइट। तो इस तरीके से ये तो आपकी टीचिंग पोस्ट हो गई। इसके अलावा लाइब्रेरियन की पोस्ट हो गई, और आपका स्टाफ नर्स हो गया, और हॉस्टल वार्डन और अकाउंटेंट, ऐसी सारी पोस्टें जो है नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली हुई हैं, जो कि आप डिटेल में इसमें देख सकते हैं। तो ये आपकी रूल बुक है, अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी एंड वो मतलब वैकेंसी हो जाएगी। तो इन्होंने क्लियरली अभी आपको ये सारी चीजें दे दी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और जितने लोग भी DT+B TGT की प्रिपरेशन कर रहे थे,
अगर रह गया था तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अपनी एलिजिबिलिटी देख के कि आप फिलअप कर सकते हैं यानी एलिजिबल है या नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई और भी आपका डाउट हो किसी तरीके का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एंड मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।